नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब राउंड स्लैब कोई होती है तो उसकी इनर वाली लेंथ और आउटर साइड वाली लेंथ अगर नहीं दी हुई हो तो वो कैसे निकालना है। तो इसी पे ये वीडियो बेस्ड है दोस्तों, और इसको अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्राइस चुन के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेंबरशिप अभी एक्टिव है, हो सकता है कि भविष्य में और भी एक्टिव हो जाए। तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जब भी स्लैब राउंड होती है तो हमको उसके डायमेंशंस आउटर साइड वाली लेंथ और अंदर साइड वाली लेंथ दोनों निकालनी पड़ती है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी देखिए, मान लीजिए मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया और एक और आउटर वाला सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर अलग अलग होगा। सेम वैसा ही इसमें भी है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने ये रेडियस ड्रॉ करी यहाँ पे। तो अब मेरे पास में एक सेगमेंट आया, तो मेरे पास में जो सेगमेंट आया मुझे उसकी ये लेंथ क्या होगी और ये लेंथ क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास में एक होना चाहिए यहाँ पे रेडियस, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास में एंगल, और एक होनी चाहिए मेरे पास में रेडियस। अगर ये 2 होगी तो मैं ये यहाँ पे ये सी, मतलब मेरा जो कर्व कितना है वो मैं निकाल लूंगा। सी बोल सकते हैं या इसको एस बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग एस बोलते हैं। तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो चलिए अब देखते हैं, अपना बनाते हैं। जैसा हमारे रोड रहता है वो उसको हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये रोड बनाया जो घूम रहा है हमारे ब्रिज पे आके। तो हमारे ब्रिज पे आके घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी आउटर लेंथ क्या होनी चाहिए और इसकी इनर लेंथ क्या होनी चाहिए, हम लोगों को ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो अभी मैं यहाँ पे आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद में मैं एक ड्राइंग पे चलूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसकी आप लोगों को लेंथ निकालनी है और कैसे हम लोगों को डेटा यहाँ पे लेना है उसके लिए। तो अभी हमारे पास में एक ये यहाँ पे रोड की ड्राइंग बन गई। ये मतलब ये अपना एक रोड है, ये मतलब ब्रिज ही है। ये रोड तो है ही सही, लेकिन ये ब्रिज है, इस तरह से कर्व आउट हुआ ब्रिज है और ये एक ही सेगमेंट है, ठीक है। तो इसकी हम लोगों को ये वाली लेंथ कैसे निकालनी है और ये वाली लेंथ कैसे निकालनी है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे मीडियन की लेंथ दी हुई है। तो ये मान लीजिए ये मीडियन की सेंटर लाइन है, ये इस तरीके से मीडियन की सेंटर लाइन है। तो ये मीडियन की सेंटर लाइन हम लोगों को दी हुई है कि यहाँ पे 30 मीटर की यहाँ पे मीडियन की सेंटर लाइन है 3.000। तो ये 30 मीटर की यहाँ पे हम लोगों को लेंथ दी गई है। तो ये तो हम लोगों ने निकाल रखी है, मतलब ये तो है हमारे पास में डेटा अवेलेबल, लेकिन ये यहाँ पे ये कैसे निकलेगी और ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी और ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, क्योंकि इन दोनों से तो काम है ना अपने को मीडियन से क्या लेना देना भाई, हम लोगों को तो ब्रिज बनाना है। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी निकलेगी और ये वाली लेंथ कितनी निकलेगी, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास में एंगल दिया हुआ है कि एंगल कितना है, अगर एंगल दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक मान लीजिए कि ये हमारी ये जो रेडियस है वो अवेलेबल है हमारे पास में, यहाँ से लेके ये वाली, तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, ये अभी मैंने बताया था ना आपको, मान लीजिए ये एस है और ये थीटा है। थीटा मतलब या तो मैं थीटा लिख लूँ या फिर इसको ए लिख लूँ। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो ये फॉर्मूला बनता है एस इक्वल टू आर इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे एस हो गया ये, मतलब ये वाली लेंथ, और आर हो गया अपना रेडियस, और ये ए जो हो गया वो एंगल हो गया। लेकिन ये एंगल किस में है, ये है रेडियन में। रेडियन और डिग्री आप लोग समझते हैं ना, डिग्री से आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करना जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब एंगल हमारा रेडियन में होता है और रेडियन टू डिग्री हम लोगों को कन्वर्जन करना है, तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि एंगल हमारा रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोगों को 180 डिवाइडेड बाय पाई करना पड़ेगा, जिससे कि एंगल हमारा रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही अगर आपके पास में डिग्री दिया हुआ है और डिग्री टू रेडियन आपको निकालना है, तो डिग्री टू आपको रेडियन कन्वर्सन करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंगल जो भी है आपका डिग्री में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इधर पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये दोनों
आप लोग ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर आपको रेडियन टू डिग्री करना है तो आपको 180 डिवाइडेड बाय पाई करना पड़ेगा, और अगर आपको डिग्री टू रेडियन करना है तो आप लोगों को पाई डिवाइडेड बाय 180 करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोगों को सोल्व आउट करना है आपकी जो भी प्रॉब्लम है। तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में 30 मीटर की यहाँ पे दी हुई है रेडियन, और 8 डिग्री का हम लोगों को यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। तो 8 डिग्री के हिसाब से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना निकलेगा 30 मीटर पे। 30 मीटर पे कितना निकलेगा, क्योंकि हमारे पास में 30 मीटर का डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं। ये हम लोग निकालेंगे R1, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये R1 नाम दिया हम लोगों ने। अगर इसको निकाल लिया हम लोगों ने, तो फिर हम लोग एक बार हमको ये वाला जो रेडियस पता चल गया, तो हम लोगों के पास में क्या है अभी 14,500, जो हमारी मान लीजिए कि 14,500 mm की यहाँ पे स्लैब है, या फिर चौड़ाई है हमारी जो स्लैब की, उसकी चौड़ाई जो है 14,500 mm है। और प्लस मीडियन मान लीजिए यहाँ पे कि मीडियन है यहाँ पे लगभग 1 मीटर की। ठीक है, मतलब 2 मीटर की मीडियन है, तो सेंटर लाइन से ये वाला जो अपना फेस है वो 1 मीटर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग अगर R1 निकाल लेते हैं, तो फिर उसमें एक और 14,500 जोड़ के एक बार एक जोड़ेंगे, तो ये वाली निकाल लेंगे हम लोग लेंथ, और फिर L1 निकाल लेंगे, और उसके बाद में L2 निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। इसमें पहले एक जोड़ेंगे R1 में, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगा के और ये वाली लेंथ निकालेंगे, उसके बाद में ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अब हम लोगों को कैलकुलेशन कैसे करना है। अब मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूँ, क्योंकि लोगों को स्लो सुनने की आदत है। अभी मैं ये इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि R1 क्या आ रहा है। R1 हम लोग निकाल लेंगे, तो उसके बाद में हम लोग बाकी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो R1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में फॉर्मूला है S = R × A। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो हमारे पास में S दिया हुआ है। S कितना दिया हुआ है अपने पास में 30 मीटर। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है R। तो हम लोग ये एंगल को इधर लाएंगे, तो वो डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। एंगल कितना है अपना 8 डिग्री। 8 डिग्री अपना एंगल है, और इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा पाई डिवाइडेड बाय 180। ये हम लोग करेंगे, और इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे, तो उससे हमारा रेडियस निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो ये आता है मेरा 214.859। तो हमारी R की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब R1 की वैल्यू इतनी आ गई हमारी 859। ये 859। ठीक है, अभी हमको ये मालूम पड़ गया R1। अब हमारे पास में क्या है, रेडियस है और एंगल है, और हम लोगों को अब क्या निकालना है L1 की लेंथ। तो यहाँ की रेडियस क्या है, इसमें हम लोग +1 कर देंगे, तो यहाँ की रेडियस निकल जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 215.859। मतलब 215.859 की रेडियस में आप लोगों का ये वाला लेंथ कितना बन रहा है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे लिखना पड़ेगा S = RA लिखा हुआ है। तो रेडियस अपने पास में कितनी है 215.859 की हमारे पास में रेडियस है, और एंगल अपने पास में 8 डिग्री है, जिसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इसमें पाई डिवाइडेड बाय 180 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा 30.1396, मतलब 30.140 मीटर। 30.140 मीटर इसका आ गया। मतलब ये हम लोगों ने लेंथ निकाली, तो ये आई 30.140 मीटर। ये एक लेंथ आ गई। सेम वैसे ही हम लोग ये वाली लेंथ भी निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, +1 तो जोड़ लिया। अब उसके बाद में 14,500 हम इसमें जोड़ देते हैं, मतलब 14.5 मीटर यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये आता है 230.359। ये आता है रेडियस। सेम वैसे हम लोग अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि एस की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो है 230.359 है, 239 नहीं है, 230.359 230.359 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। इसको सोल्व आउट करने पे आता है 32.164। तो इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली। मतलब कुल मिला के अगर
हम लोगों को ये वैल्यूज़ निकालनी थी, तो हमको क्या चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए और एक एंगल चाहिए, दोनों चाहिए। अगर हम लोगों ने इस 30 मीटर के और 30 मीटर की हेल्प से और एंगल की मदद से हम लोगों ने एक बार R1 निकाल लिया, तो फिर बाकी हम लोग बाहर वाली रेडियस और ये अंदर वाली रेडियस हम लोग पता करके और उसमें फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बाहर वाली लेंथ भी निकल जाएगी और अंदर वाली लेंथ भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको निकालने का। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अब ये जो ड्राइंग है वो वॉइडेड स्लैब की ड्राइंग है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी कर्व बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई आउटर वाला लेंथ नहीं दिया हुआ है, कोई इनर वाला लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 30, ये 30,000 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे ऐसे करके और कर्व बना रखा है, मतलब कर्व्ड लेंथ 30,000 है। लेकिन ये कहाँ की है, मैंने आपको एक नोट बताया था एक पिछले वीडियो में, स्टार मार्क किया हुआ है। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब ये मीडियन की लेंथ है, मीडियन में इसको कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पे ना तो दोनों जो अपनी आप स्लैब की जो दोनों लेफ्ट साइड की है, जो राइट साइड की एज है, वहाँ पे आप लोगों को कोई डिटेल नहीं दी हुई लेंथ की, तो वो हम लोगों को निकालना है। तो अब यहाँ से हम लोगों को ये ट्रिक कैसे पता करनी पड़ेगी। अब हमारे पास में ना तो यहाँ पे एंगल है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर एंगल दिया है तो आपको वो वाला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। अगर वहाँ पे कहीं पे एंगल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो मैंने अभी बताया पूरा कैलकुलेशन उस हिसाब से करना है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको जगह जगह पे छोटे छोटे आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखेंगे। आप लोग उनको समझने की कोशिश कीजिए। समझने की आप उसको कोशिश करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि मुझे अब करना क्या है आगे। तो अब जैसे कि मैं बहुत देर से इस ड्राइंग को देख रहा था, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मुझे कुछ सिमिलरिटी मिली है। यहाँ पे सिमिलरिटी क्या मिली है मुझे, कि अब ये वाला पेडेस्टल का जो सेंटर है, बियरिंग का जो सेंटर है, उससे यहाँ पे जो लेंथ डाली गई, मतलब ये 14,500 वाली लाइन है अपनी, जो ये वाली लाइन है वो 14,500 वाली लाइन है। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये जो उसके नीचे वॉइडेड स्लैब के नीचे वाला जो पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन, उसकी लाइन है। तो इसमें यहाँ से इस बियरिंग के सेंटर से ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे 969 mm दी गई है और यहाँ पे ये 1169 mm दी गई है। और फिर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1369 mm और यहाँ पे 1569 mm। तो इन सब में मैंने क्या देखा कि यहाँ से अगर ये यहाँ पे आया तो ये 200 mm बढ़ गया, इधर से ये आया तो वो भी 200 mm बढ़ गया, और इधर से आया तो 200 mm बढ़ गया। और यहाँ पे भी ये वाली जो इन दोनों, इसके सेंटर से बियरिंग के सेंटर से इसके बियरिंग की जो सेंटर की डिस्टेंस है वो भी सब जगह पे इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो ड्राइंग में दी गई है वो यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे दी गई है और ये भी 3 मीटर ही है, मतलब ये सारी 3 मीटर है। यहाँ पे जितने भी बियरिंग है उनके सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस यहाँ पे 3 मीटर है। तो मुझे अब क्या मिला कि हर एक 3 मीटर पे, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा गौर करके देख लीजिएगा इसको, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं इस ब्रैकेट से, मतलब यहाँ पे आके और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, ये इस पे। ठीक है, तो 3 मीटर पे 2 से वेरी हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये हमारी 3 मीटर की यहाँ पे डिस्टेंस आ गई सेंटर टू सेंटर बियरिंग की। और ये कितना वेरी हुआ, 200 वेरी हो गया दोस्तों। तो ये 200 वेरी हो गया, हर 3 मीटर पे 200 वेरी हो गया। तो इसका मैं एंगल कैसे निकालूंगा, मुझे ये एंगल चाहिए। अगर मुझे ये एंगल मिल गया तो फिर मैं बाकी की कैलकुलेशन भी कर लूंगा इजीली। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल है मेरे पास में, तो इस एंगल को यूज करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो पहले मुझे ये एंगल निकालना है। तो मेरे पास में क्या प्रॉपर्टी है, सॉरी एक सेकंड, ये वाला 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर ये वाला है, ठीक है ना। ये वाली लाइन 3 मीटर है ना, ये वाली थोड़ी है, ये तो अपने को पता ही नहीं है कितनी है। ये तो हम लोग अभी निकालेंगे बाद में, जब हम लोग ये एंगल निकालेंगे, या फिर इन दोनों की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये कितनी आ रही है। ठीक है, क्योंकि अपना तो ये वाला है ना, ये तो इसके पैरेलल जा रहा है। या तो फिर ये इस वाली लाइन को आप लोग काट के इधर ले आओ तो इस तरीके से बन जाएगी कुछ, ये कुछ इस तरीके से इसके पैरेलल एक और लाइन बन जाएगी। तो इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये 3 मीटर हो जाएगा। तो मैंने सेम ही यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको। अब इसका हम लोग एंगल निकालते हैं, तो एंगल कितना आएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की प्रॉपर्टी से जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, P/H = sin थीटा, ये हमारा बनता है। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर
सब कुछ है, हम लोगों को एंगल निकालना है। तो सबसे पहले P/H को सोल्व करते हैं, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 3000, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो आता है 0.0667, 0.0667। ठीक है, अब इसी का मैं इन्वर्स निकालूं तो कितना आएगा। अब ये मेरे पास P/H की वैल्यू आई, अब मेरे पास में इसकी वैल्यू आई किसकी, साइन थीटा इक्वल टू 0.0667। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो थीटा कितना आएगा, साइन को मैं इधर लाता हूं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0.0667, और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे थीटा इक्वल टू 3.822554 डिग्री। ये इतनी यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू एक बार ये आ गई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने थीटा निकाल लिया। अब आपके पास में एंगल आ गया, तो अब मैं आपको ब्लैंक शीट पे दिखाता हूँ यही चीज़ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो एक बार आपके पास में अगर एंगल आपको पता चल गया तो आप लोगों को क्या करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका रोड यहाँ पे कर्व हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला ये नीचे वाला ये एज है, दो एज है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने ये 14,500 और ये 14,500 यहाँ पे दिया हुआ है, और हमारा ये एंगल हम लोगों ने भी निकाल लिया। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास में दो पैरामीटर हो गए, 14,500, और ये एंगल जो हमारा वो 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का, और हम लोगों को निकालना है हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्योंकि ये कर्वेचर है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है दोस्तों इस कैलकुलेशन में। तो मैं आपने जो अभी दूसरा जो मेथड देखा था, जो मैंने सबसे फर्स्ट टाइम बताया था, उसको यूज करेंगे तो उससे एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कितना आता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अभी देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करके कि कितना डिफरेंस आने वाला है। आप लोग उस वाले मेथड से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको इस वाले मेथड से बता रहा हूँ। दोनों को कंबाइन करके फिर आप लोग मैच करने की कोशिश कीजिएगा इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया मेरे पास में। अब मुझे 14,500 की लेंथ में ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये वाली लेंथ में कैसे निकालूंगा। अब ये तो 14,500 में हो गई, उसके अलावा फिर यहाँ पे जो आपका 500 mm है ना, 500 mm का यूज़ करके आप लोग ये वाली भी निकाल सकते हैं। मतलब ये 500 mm का मीडियन है, मान लीजिए 500 mm का मीडियन है, मतलब ये 250 mm का सेंटर लाइन से हो गया इस साइड में। तो 250 mm पे ये वाली लेंथ कितनी आएगी और 14,500 पे ये वाली कितनी आएगी, वो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। हमको परपेंडिकुलर निकालना है, हमारे पास में बेस है और हमारे पास में एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग यूज करें तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है टेन थीटा। मतलब टेन थीटा मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है तो b इंटू टेन थीटा। टेन थीटा हमारा दिया गया है 3.822554, ये हमारा यहाँ पे ये दिया गया है एंगल इसका। तो हम लोग निकालते हैं, तो ये आया दोस्तों 968.8, हमारा ये निकल के आया दोस्तों। और ये भी निकालेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लिया, तो वो कितना आ गया 1937.6। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने इस एज से लिया था यहाँ से, तो जो हम लोग ये लेंथ निकालेंगे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप लोग डायरेक्टली निकालना चाहें तो आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने b की वैल्यू 14,500 ली है, वो आप लोग 250 mm बढ़ा के 14,750 mm करेंगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी। मतलब इधर में जो भी वैल्यू आएगी अपनी और इधर में जो भी वैल्यू आएगी, उन दोनों को प्लस करेंगे और उसमें 30,000 हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली आउटर वाली लेंथ निकल जाएगी। दोनों में से कोई भी आप लोग तरीका अपना सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से लिया कॉर्नर से और आप लोगों को वैल्यू निकाल के मैंने बताई। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमें इसमें जो ये वाली वैल्यू रहेगी, ये हम लोग मान लेते हैं L1, ये L1, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग कि L2 है। तो L1 इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी आएगी, L2 की, L2 की वैल्यू। अब L1 भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये आता है 16.70। इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूँ, दोनों तरफ में जोड़ देता हूँ, तो ये कितना आएगा 33.4 mm। और इसमें मैं 30,000 मीटर जोड़ देता हूँ, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आता है अपना 3033.4, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम वैसे ही आप लोग अब इसमें
ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आता है अपना 31971, ये वाला अपना 31971 आ जाएगा, और ये वाला अपना कितना आ जाएगा 30034 mm। ठीक है, ये अब यही चीज आप लोग, जो मैंने आपको सबसे पहले वाला जो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, अगर आप लोग एंगल निकालते हैं, पहले एंगल की मदद से आप लोग जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग एक एग्जैक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे कर्व बन रहा है, और हम लोगों ने क्या किया स्ट्रेट लिया है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आता है, क्योंकि कर्व बन के जाएगा और स्ट्रेट रहेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा वहाँ उस वाले फॉर्मूले से। तो उस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो यही जो सेम एंगल है उसी को हम लोग इधर में एक्सटेंड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे रहेगा, तो ये एंगल वाला, ये एंगल रहेगा और ये एंगल रहेगा, तो थीटा प्लस थीटा मिला के यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा एंगल। मतलब यहाँ पे जो हमने 3.822554 दिया हुआ है वो यहाँ पे बढ़ के इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 7.645, तो 7.645 हो जाएगा। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर के लिए निकाल लेंगे, 30 मीटर के एंगल के हिसाब से यहाँ पे कितना हो रहा है, और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो L1 की वैल्यू है वो कितनी आती है, वो आएगी अपनी 31.968 मीटर। ठीक है, वो और L2 की वैल्यू भी आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं की है कि कितनी आएगी वो, और एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा कि गलत आती है या सही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर्व्ड स्लैब के लेंथ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।